नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग अपने चैनल के माध्यम से या देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, दल, नेता दिन और रात हम लोग समस्याओं को गिनाते रहते हैं। इतनी सारी समस्याएं हैं तो इसका वास्तविक समाधान क्या है, इसका संपूर्ण समाधान क्या है, कोई इन सब विषयों पे बात नहीं करता है। जब तक हम समाधान की बातें नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे, तब तक हम कैसे समाधान की ओर आगे बढ़ पाएंगे। मैं आज आया हूँ प्रेमजीत सिरोही जी के घर, जिन्होंने संपूर्ण समाधान नाम की एक पुस्तक लिखी है। उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले हम परिचय लेते हैं सर का। सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम प्रेमजीत सिरोही है और मेरे जीवन का एकमेव ये उद्देश्य रहा है कि जितनी भी सारी समस्याएं इस पूरी दुनिया में जितनी भी समस्याओं को मैं जान सका हूँ आज तक, वो समस्याएं क्यों हैं, उनके क्या जड़ में कारण है, पूरा रूट में, और उनका यदि कोई समाधान हो सकता है तो क्या हो सकता है। इसी पर ही मैंने अपने पूरे जीवन में 20-25 साल से ज़्यादा की मेरी रिसर्च है। और उस रिसर्च से मैं इस बात को जान पाया हूँ कि हाँ, इन सभी समस्याओं का मूल कारण है और उसका समाधान मैंने संपूर्ण समाधान नाम की पुस्तक में लिख दिया है पूरा, कि क्या फिलॉसफी होनी चाहिए, क्या उसका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो होना चाहिए, क्या पॉलिटिकल मॉडल होना चाहिए, क्या एजुकेशनल मॉडल होना चाहिए, क्या सोशल मॉडल होना चाहिए, जिसके आने के बाद में जितनी भी प्रकार की समस्याएं अभी तक पैदा हो रही हैं वो उसमें पैदा ही नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि उनका समाधान करना पड़ेगा, वो समस्याएं नहीं पैदा होंगी, नंबर एक। नंबर दूसरा, जितनी भी सारी सब सुख सुविधाएं हम लोग चाहते हैं अपने जीवन में, वो सारी उसमें लगातार पैदा होती रहेंगी, वो भी सभी के लिए, ना कि 5% 10% लोगों के लिए, सभी के लिए पैदा होती रहेंगी। इस प्रकार का वो सिस्टम दिया है। और उस सिस्टम की कुछ हाइलाइट्स हैं। हाइलाइट्स इस प्रकार हैं कि जैसे उसमें हर व्यक्ति को ये व्यवस्था रहेगी कि वो अपनी इच्छा का कोई भी एजुकेशन ले सके, अपनी इच्छा और जो उसने एजुकेशन ली है उसके अंतर्गत कोई भी प्रकार के रोजगार का वो ट्रेनिंग ले सके, उसी आधार से वो जॉब कर सके। और जॉब का क्राइटेरिया है 25 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र के बीच में, यदि वो फिजिकली स्वस्थ है तो। और जब भी वो इल होगा तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। तो उस सिस्टम में केवल ये अनिवार्यता है कि यदि आप 25 से 50 साल के बीच हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं तो आपको आपकी योग्यता और उसमें आपकी इच्छा के अनुसार एक रोजगार करना अनिवार्य होगा, यदि व्यवस्था आपको रोजगार देती है तो। अगर नहीं देती है तो भी आपको सारी सुख सुविधाएं आपके इच्छानुसार ऐसे ही मिलती रहेंगी। जैसे कि सभी राजनीतिक पार्टियों के पास एक उनके पास जनता के लिए एक विज़न है, एक मैनिफेस्टो वो देते हैं चुनाव से पहले भी, और उन्होंने वो भी जनता को कुछ इसी तरह के सपने दिखाते हैं हर बार। 70-75 सालों से तो लगभग यही हो रहा है और दुनिया में भी यही होता है। अभी अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं तो आप देखिएगा कि किस तरह से वो फिर 4 साल के लिए, अगले 4-5 साल के लिए वो तरह तरह के वो देंगे। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने ये समाज में सभी समस्याओं का एक संपूर्ण समाधान का जो आपने कॉन्सेप्ट दिया है, ये इनसे कैसे अलग है? जैसे वो लोग तो पार्टी बना के बैठे हैं और आपको लोग लुभावन चीज़ें बताते हैं, मगर ये नहीं बताते कि वो ये करेंगे कैसे, ऐसा लाएंगे कैसे। हम लोगों ने अभी कोई पार्टी बनाई नहीं है, हम लोग पहले समाधान दे रहे हैं और ये समाधान किताब की शक्ल में, वीडियोज की शक्ल में और विभिन्न दूसरे मीडिया के माध्यमों से ये लोगों तक पहले पहुंचा रहे हैं कि ताकि सब लोग इससे गो थ्रू हो जाएं, सब लोग इसको पढ़ लें, समझ लें, देख लें, अपने अपने लेवल से इसको जान लें कि क्या ये उनके जीवन को वैसा कर पाएगा जैसा कि कहा जा रहा है। जब उनको लगे कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो फिर एक सर्वे होगा हम लोगों की तरफ से, और उस सर्वे में यदि 50% से ऊपर उसका रिजल्ट आता है यस में, और सर्वे में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या इस समाधान को लाया जाए, तो यदि 50% से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हाँ लाया जाना चाहिए, तो उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा। फिर वो, और केवल लोकसभा में केवल हम लोग उतरेंगे सीधा, और उस लोकसभा में यदि 400-450 के आसपास एमपी को लोग चुनाव कर लेते हैं तो उससे ये जो नया संविधान है
जो इस बुक के आधार पर होगा, जो संपूर्ण समाधान बुक है, तो उसको वहाँ पारित कर दिया जाएगा आज के समाधान को हटा के। तो फिर तो ये आपका उनसे कैसे अलग है जो सत्ता में वो आए, छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हो हाँ। या बड़े राजनीतिक दल हों, वो भी इसी तरह का कुछ उन्होंने लोगों को ख्वाब दिखाया कि हम बहुत बड़े बड़े उन्होंने सपने दिखाए, और उन सपनों के बाद में उन्होंने कहा कि हमें वोट दो। वो सत्ता में पहुँचे, सत्ता में पहुँचने के बाद फिर स्थिति वैसी की वैसी रही। तो ये आप जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं, ये कैसे हम जनता कैसे यकीन करेगी या उससे कैसे अलग होगा? जी, तो इसमें यकीन करने की ज़रूरत नहीं है ना, इसीलिए तो समाधान पहले पहुंचा रहे हैं उनके पास। इसको वो जान लें, इसमें यकीन करने की ज़रूरत क्या है भाई? हम तो ये नहीं कह रहे ना कि हमें पहले लाओ और फिर समाधान करेंगे। उसमें यकीन की ज़रूरत पड़ती है कि पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर वो समाधान लागू होने के बाद, हाँ, लेकिन हम तो पहले समाधान दे रहे हैं। आपके हिसाब से सांसद भी चुन लिए गए और संसद भी आपकी हो गई, यानी सत्ता पे भी आप आ गए और आपने लागू भी कर दिया, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि आपके लोग ईमानदारी से काम करें और उस व्यवस्था को बनाए रखें? एक्चुअली जब आप इस व्यवस्था को पढ़ेंगे तो गारंटी उसी में ही है। उसमें गारंटी क्या है कि मेरा काम होगा इस व्यवस्था को लाने तक का। अच्छा। जैसे ही ये व्यवस्था आ गई और ये संविधान हट के नया संविधान लग गया, अब नए संविधान के आधार से आगे का सिस्टम चलेगा, और वो है पूरा का पूरा ऑनलाइन पारदर्शी सिस्टम। माने कुछ भी होगा वो ऑनलाइन पड़ा होगा। कोई भी आदमी, कोई भी ये जो भी लोग होंगे, एमएलए वगैरह, जो भी लीडरशिप होगी, वो कोई भी निर्णय करेगी तो उस निर्णय को पहले 3 महीने के लिए जो जनता का वो है उसमें डाल के रखना पड़ेगा आपको। यदि किसी ने उस पर कोई ऐतराज़ नहीं उठाया, 10% लोगों ने, उसमें एक नियम है कि यदि 10% जनता उस पर ऐतराज़ उठाती है तो उसके लिए स्पेशल वोटिंग होगी, तब वो नियम पारित होगा। नहीं तो 3 महीने तक वो पब्लिक डोमेन में रहेगी। उनकी कोई भी नियम 3 महीने तक पब्लिक डोमेन में रहेगा। वो अपने से पारित नहीं कर सकते, ना कोई नियम हटा सकते हैं अपने से, ना कोई बना सकते हैं। कोई भी नियम जो वो बनाएंगे पहले जनता के अदालत में जाएगा, माने पब्लिक डोमेन में जाएगा, और जनता ने उसको हरी झंडी दे दी तो वो फिर नियम बनेगा। समझ रहे हैं? और अगर कोई पुराना नियम भी कोई हटाना है तो जनता किसी भी नियम को हटाना चाहेगी तो वो 10% वोट देके उसको फिर से पब्लिक वोटिंग के लिए उस नियम को भेज दिया जाएगा। अगर मेजोरिटी आ रही है उसको तो वो नियम बना रहेगा, अदरवाइज तो हट जाएगा। तो इसमें जनता के हाथ में कोई सिस्टम नहीं रहेगा, ये इसके लीडर्स के हाथ में। नया संविधान पारित होते ही सारी शक्ति जनता में आ जाएगी 24 घंटे के लिए। मतलब जनता कभी भी किसी भी नियम को बना भी सकती है और किसी भी नियम को हटा भी सकती है। जनता हमेशा केंद्र में रहेगी, ना कि 5 साल में एक बार वोटिंग के लिए। तो इसमें मेरे हाथ में कुछ नहीं बचेगा, ये किसी एक आदमी या किसी एक ग्रुप के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। और दूसरा, ये सिस्टम आने के बाद में पार्टी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। पार्टी पॉलिटिक्स नहीं रहेगी उसमें। सिस्टम ही दूसरा दिया, जब आप उसका पॉलिटिकल मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं रहेगी, उसमें एक दूसरे ही ढंग का सिस्टम है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल मॉडल ही नया है। तो उसमें अपने आप में ये श्योरिटी है, क्योंकि हमेशा जनता का केंद्र में जनता रहेगी 24 घंटे कभी भी। मतलब जब भी वो सरकार के किसी भी महकमे से इंटरेक्ट करेगी तो हर समय वो एक अपना हैप्पी इंडेक्स देगी कि वो उनकी उस काम से कितनी खुश है। हर आदमी पर्सनली जब भी उसका इंटरेक्ट होगा, जब भी वो कोई मांग करेगा, उसकी पूर्ति होगी, तो वो उसमें अपना देगा कि वो 20% उनसे सहमत है कि 40% है कि क्या है। तो इस आधार से वो हैप्पी इंडेक्स ऑल ओवर मेंटेन होता रहेगा। जैसे ही उसमें जरा भी थोड़ी सी भी गिरावट आएगी तो उसका अलर्ट मिल जाएगा सब लोगों को, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है पूरा। तो इसलिए इसमें से कभी कुछ छुपा नहीं रहेगा, हमेशा जनता के सामने सब कुछ रहने वाला है। हमेशा कोई कभी कुछ भी देख सकता है। आप सिस्टम का एक नया वर्जन 2.0 देने वाले हैं, मतलब देना चाहते हैं। संविधान का एक नया वर्जन आप लेके आ रहे हैं, और हम देखते हैं कि हर चीज़ में टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, सबके लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं। तो ये अच्छा है कि जिन चीज़ों को हम फॉलो करते हैं या जिन पे व्यवस्थाएं काम करती हैं उनका भी एक नया वर्जन आना चाहिए। लेकिन जब हम पीछे जाएं, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ, तो उस लागू होने से और उससे थोड़ा सा पीछे और चले जाएं, 2-4 महीने, 1-1.5 साल, 2 साल, तो उस समय भी लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट था कि हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे
उस संविधान में सबको ये हक मिलेगा, लोग जो है अपने हिसाब से सरकार चुनेगी, यानी सरकार का राज होगा, वो जनता का राज होगा और जनता ही शासन करेगी। जनता जो है चुन के उनको बिठाएगी और जनता ही मतलब एक तरह से लोक और तंत्र का उन्होंने जो संविधान में कॉन्सेप्ट रखा और उसकी व्याख्या की, और उस व्याख्या से पूरे देश में सिस्टम बनाए। 544 संसदीय क्षेत्र, फिर विधानसभा क्षेत्र, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो क्योंकि उससे पहले तो अंग्रेज़ों के हाथ में था सब कुछ, और ये नए संविधान से सब कुछ जो है देश के लोगों के हाथ में मिलने वाला था और देश ही देश को चलाने वाले थे, यानी देश के लोग ही देश को चलाने वाले थे। फिर क्या हुआ, उस कॉन्सेप्ट की परिणति आज हमारे सामने क्या है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जब संविधान भारत को सौंपा, पहले ही स्पीच में उन्होंने एक बात कही थी कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे हैं तो वो बुरा ही साबित होगा, और कितना ही बुरा हो अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो वो बुरा संविधान भी अच्छा साबित होगा। तो आपका जो ये नया कॉन्सेप्ट है संपूर्ण समाधान, ये जब इसको भी तो इंसान ही चलाएगा, इसको भी वही भारतीय चलाएगा जिस भारतीय ने संविधान को चलाया। तो जब उसके हाथ में आएगा तो आपको क्या लगता है कि वो उसके हाथ में आने के बाद 10 साल 20 साल या कुछ समय बीतने के बाद में वो कॉन्सेप्ट अपनी परिणति की ओर आगे बढ़ेगा, उससे सामाजिक व्यवस्था जो है मजबूत होगी, जैसा आप सोचते हैं वैसी बनेगी, या फिर उसमें भी विकृति आएगी और वो फिर तबाही की ओर, हो सकता है इससे भी ज़्यादा तबाही की ओर आ जाए, या हो सकता है बहुत अच्छा एक राष्ट्र का निर्माण हम लोग कर पाएँ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो जब तक सभी समस्याओं का हल नहीं हो जाता तो ये जो संशोधन है वो तो निरंतर रहेंगे, वो तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। अगर मैं भी जो संविधान दे रहा हूँ अगर इससे भी नहीं होता है तो इसमें फिर आगे सुधार रहेंगे, वो तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लेकिन इसमें क्यों नहीं होगा वो मैं बता रहा हूँ। तो फिर हम पहले वाले को ही बेहतर क्यों ना करें? हाँ, वही बता रहा हूँ ना कि पहले वाले को हम बेहतर क्यों नहीं कर सकते और क्यों हमें दूसरा नया लाना पड़ रहा है। तो उसके लिए मैंने उसमें आपको एक नया इकोनॉमिक्स समझाया है। आज के इकोनॉमिक्स में क्या है कि आप देखेंगे कि आज आपकी जो मांग है वो आपकी आय पर निर्भर हो रखी है ना। आपके पास जितने पैसे होंगे आप मार्केट में उतना सामान खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा की आप मांग कर नहीं सकते, चाहे बाज़ार में सामान पड़ा भी हो, पहले से मैन्युफैक्चर्ड करके डाल दिया हो, तब भी आप सामान अपने घर नहीं ला सकते अगर आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं है तो। ये नियम है आज तक की सभी व्यवस्थाओं का, ये मूल नियम है। माने उनमें दूसरे संशोधन रहे हैं मगर अर्थशास्त्र यही रहा है आज तक, वो चाहे वाटर सिस्टम में रहा हो और चाहे वो जब मुद्राएं चल गई तो मुद्राओं से रहा हो। वाटर सिस्टम में आपको कोई ना कोई चीज़ चाहिए है दूसरे को बदले में देने के लिए, अगर आपके पास नहीं है तो उसके पास होते हुए भी फालतू आप उससे नहीं ले सकते। ठीक, जैसे आज आपके पास मुद्रा नहीं है तो किसी के पास सामान पड़ा है तो आप उससे नहीं ले सकते, क्योंकि आप उसके बदले में देने के लिए आपके पास मुद्रा अथवा कोई दूसरी बदले में देने के लिए चीज़ नहीं है। तो आज तक के अर्थशास्त्र का ये मूल नियम है। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि क्योंकि 80 से 90% जो आबादी है उसके पास इतना पैसा कभी नहीं होता कि जितना वो मांग करना चाहती है एक अच्छा जीवन जीने के लिए उतनी मांग कर सके। अच्छा, एक अच्छा जीवन का आपका कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा जीवन का कॉन्सेप्ट का मतलब है कि उस समय जितनी सुख सुविधा उपलब्ध है विज्ञान के माध्यम से और दूसरे भी जितने माध्यम से, जितनी सुख सुविधा उस समय नंबर 1 जो समाज है, जो रिच समाज है, उसके पास में जितनी, क्योंकि वो एक पैमाना है। अगर किसी भी अमीर आदमी के पास कोई भी सुख सुविधा है, इसका मतलब है कि वो सुख सुविधा एग्जिस्ट कर रही है, माने पॉसिबल है। वो अमीर आदमी के पास अपना खुद का प्लेन है तो क्या हर आदमी को हमें प्लेन देना? खुद का प्लेन से मतलब नहीं है, प्लेन है ना। हाँ। तो इसका मतलब है कि प्लेन पॉसिबल है, उस समय प्लेन की सुविधा पॉसिबल है। हाँ। तो ये एक मापदंड है। तो जितनी भी सुख सुविधा मौजूद है उस समय पर वो सभी लोगों को समानता से कैसे उपलब्ध हो जाए, इस प्रकार का अर्थशास्त्र अभी तक नहीं बना है। तो क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। क्या वो जो मैंने व्यवस्था दी है इसमें संभव है। वो एक मिडिल क्लास आम आदमी कोई भी, उसको भी तो जहाँ चाहिए, उसमें कोई मिडिल क्लास और लोअर क्लास और अपर क्लास नहीं होगी, वहाँ केवल एक ही क्लास होगी। और वो होगी केवल अपर क्लास।
माने सब अपर की तरह ही जीवन जी रहे होंगे, जैसे आज अपर जी रहे हैं जीवन, उस समय सारे लोग उसी लेवल का जीवन जी रहे होंगे। माने टॉप मोस्ट जो लेवल है सुख समृद्धि का, उसको वो सदा उसका सुख भोग कर रहे होंगे।